औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 इंस्टॉलमेंट सेल्स में। और इस क्वेश्चन की ख़ास बात क्या है, वो बातें जो मैंने आपको पहले पिछली क्लासेस में बताई थी, आज उन्हीं बातों की थोड़ी सी नफ़ी होगी। किस तरह? मैंने आपको ये बताया था कि हम जिस साल में खड़े होते हैं तो अमूमन हमें सिर्फ उसी साल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। बाकी जो पिछले साल होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, मल्टीपल ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, उनकी सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको गिवन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, इन्फॉर्मेशन यानी सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल कितना था, उस पर जीपी कितना था, वगैरह वगैरह। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको हर साल की सेल, हर साल की कॉस्ट और हर साल की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपको हर साल की इसी तरीके से सेल और कॉस्ट दी जाए तो किस तरीके से वो सवाल करेंगे। कामिल कंपनी सेल्स ऑल मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशंस, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। आप यूं समझिए कि ये तीनों साल पूरे आपको गिवन है। इसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं खड़े हुए, बल्कि हम तीनों ईयर एक साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए उसने आपको सवाल के शुरू में कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं बताया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये तीनों ईयर हमारे लिए अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों सालों को हम किसी एक साल के अंदर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। सही है? तो हम किसी एक साल में इन तीनों सालों को डिस्कस कर रहे हैं। और यूं समझ लीजिए कि हम ईयर 3 के अंदर ईयर 2 की बात भी करेंगे, ईयर 1 की बात भी करेंगे। ईयर 2 में ईयर 1 की बात भी होगी, और ईयर 1 में सिर्फ ईयर 1 की होगी, 2 की और 3 की नहीं हो सकती। अच्छा, रिक्वायरमेंट में कहते हैं आपसे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड इन ईच ऑफ द 3 years if the installment methods of recognizing revenue had been employed। इसको करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन करनी होंगी, और वो कंप्यूटेशंस क्या होंगी, पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कंप्यूटेशंस। और कंप्यूटेशन में हमें कॉस्ट तो कैलकुलेट नहीं करनी, वो हमें गिवन है। हम यहाँ पे मालूम करेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट किस तरह मालूम होगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। क्योंकि इसमें ईयर का मालूम मेंशन नहीं कि कौन सा ईयर है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। फॉर्मूला आपको मालूम है, इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। तो इंस्टॉलमेंट सेल कितनी है? 1,98,000, और इसकी कॉस्ट है 1,18,800। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम करते हैं कैलकुलेट। सेकेंड ईयर में है 2,64,000, और इसमें से माइनस कर देंगे इसकी कॉस्ट 1,53,120। और थर्ड ईयर में हमारे पास है 2,20,000, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,23,200। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेफर्ड जीपी अमाउंट। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज से पहले कभी भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें प्रीवियस ईयर की भी सेल और कॉस्ट गिवन हो। अमूमन प्रीवियस ईयर के लिए आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती थी, जिसमें सेल और कॉस्ट नहीं होती थी, और सेल और कॉस्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर में दी जाती थी। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम जो काम किसी करंट ईयर में करते थे, ये सारा काम हम प्रीवियस ईयर से करते हुए चलेंगे। तो 1,98,000 माइनस 1,18,800,
तो ये आ गया 79,200, 79,200। फिर इसके बाद 2,64,000 माइनस 153,120, 1,10,880, 1,10,880। फिर इसके बाद 2,20,000 माइनस 123,200, 96,800। ये हो गई हमारी पहली कंप्यूटेशन। दूसरी कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, इसका रेट निकालेंगे। डेफर्ड जीपी रेट, अच्छा डेफर्ड जीपी रेट अमूमन तो हम क्या करते थे, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। अमूमन तो हम ये करते थे जो प्रीवियस ईयर होता था, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस ईयर होते थे उनमें हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते थे, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग और अनरियलाइज्ड जीपी बिगिनिंग वाला। लेकिन जाहिर है ऐसा तो उस वक्त लगेगा जब हमें उस साल की सेल और कॉस्ट गिवन ना हो, और 95% सवालों के अंदर जो हमारे प्रीवियस ईयर्स होते हैं उनकी सेल और कॉस्ट गिवन नहीं होती, उनकी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी डेफर्ड जीपी कितना उनका बिगनिंग और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितना बिगनिंग है। बस इस सवाल में तो चूंकि आपको तीनों सालों की सेल, तीनों सालों का जीपी गिवन है, सॉरी कॉस्ट गिवन है, तो आप इसमें पहला वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी डेफर्ड जीपी इंटू 100 अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल। तो ये आ गया आपका, पहले यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला लिख दें, डेफर्ड जीपी इंटू 100 अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल। सही है। अब डेफर्ड जीपी आ गया 79,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,98,000। सेकेंड में 1,10,880 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,64,000। और तीसरे में 96,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,20,000। चलिए $79,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,98,000, ये आ गया 40%। अब याद रखिए ये 40% है, ये 40 अपॉन 140 नहीं है, क्योंकि जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा अपॉन 100 में आता है। $1,10,880 42%, और 96,800 डिवाइडेड बाय 2,20,000 44%। सही है जी। अच्छा, अब इसकी जो कैश कलेक्शन है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जरा इसकी कैश कलेक्शन को समझिएगा। अच्छा, इसमें इन्होंने आपसे एंट्री कोई भी नहीं पूछी सिवाय कलेक्शन की और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, सेल कॉस्ट वगैरह किसी की एंट्री नहीं बनानी। अब जरा इसकी कैश कलेक्शन समझिएगा। सिंपल, ईयर 1 जब था तो ईयर 1 में हमें सिर्फ ईयर 1 के पैसे मिले। जाहिर है जब हमारा पहला साल था तो पहले साल में दूसरे और तीसरे साल के तो मिल ही नहीं सकते पैसे, तो हमें ईयर 1 में पहले आप आइए इसको वर्टिकली आइए और फिर हॉरिजॉन्टल चले जाइए। लेकिन जब हम ईयर 2 में आए तो हमें ईयर 1 के मिले 66 और ईयर 2 के मिले 110। जब ईयर 3 में आए तो उसमें ईयर 1 के भी मिले 44, ईयर 2 के भी मिले 88 और ईयर 3 के भी मिले 93,500। तो आपने इसको पहले वर्टिकल जाना है, देखना है, ऊपर से नीचे आके वर्टिकल देखना है, फिर इसको हॉरिजॉन्टल मैच करना है किस साल का है। फिर दूसरे साल में वर्टिकल आए, फिर हॉरिजॉन्टल गए पहला साल, फिर वर्टिकल आए, हॉरिजॉन्टल गए दूसरा साल, फिर तीसरे साल में आए
वर्टिकल पहले साल में गए, फिर दूसरे साल में गए और तीसरे साल में गए। तो ये आपकी कैश कलेक्शन है। हमें यहाँ पे कैश कलेक्शन मालूम नहीं करनी, कैश कलेक्शन हमें गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री बनानी है और इस कैश कलेक्शन को रियलाइज जीपी में यूज करना है। अच्छा, इसका रियलाइज जीपी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से कैलकुलेट होगा जरा वो देखिएगा। चलिए हम यहां पे बना लेते हैं जनरल जर्नल। चूंकि इसने हमसे कैश कलेक्शन की एंट्री पूछी है, तो जब पहला साल आया होगा तो जाहिर है पहले साल में तो सिर्फ पहले साल की ही कलेक्शन हुई होगी। कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 1 क्रेडिट कितना 82,500। लेकिन जब दूसरा साल आया तो दूसरे साल में हमें पहले साल के भी पैसे मिले और दूसरे साल के भी मिले, तो ये आ गया इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 1 अलग एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 2 अलग। ईयर 1 के कितने हैं 66,000 और ईयर 2 के हैं 1,10,000 और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1,76,000। और ईयर 3 के भी पैसे मिले तो ईयर 3 की क्या एंट्री बन जाएगी, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 1 अलग, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 2 अलग और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ईयर 3 अलग। कितना कितना अमाउंट 44, 88 और 93,500। 44,000, 88,000 एंड 93,500। और अब हम कर लेंगे इसका टोटल। $2,25,500। तो ये लिख दिया आपने 2,25,500। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन इस बात की हो रही होगी कि सर ये 3 एंट्रीज क्यों बनी हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा कि ये तीनों ईयर बिल्कुल अलग अलग सेपरेट हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर मैं बाकी के 2 कॉलम छुपा दूं, ईयर 1 के अलावा ईयर 2 और ईयर 3 छुपा दूं, तो मैं ईयर 1 के लिए सिर्फ ये वर्किंग करता, ये करता और सिर्फ ये एंट्री बनाता, मेरा सवाल एंड हो जाता और रियलाइज जीपी भी ईयर 1 का होता। साथ में उसने ईयर 2 की भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है कि इतनी सेल, इतनी कॉस्ट, फिर ईयर 2 में आपको ईयर 1 के इतने पैसे मिले, ईयर 2 के इतने पैसे मिले। तो मुझे ईयर 2 को भी ईयर 1 की तरह से मुकम्मल लेके चलना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी वर्किंग अलग की, फिर इसका रेट अलग निकाला, इसलिए इसकी एंट्री मैंने अलग बनाई। फिर ईयर 3 में उसने फिर में एक मरतबा मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी कि ईयर 1 के इतने मिले, ईयर 2 के इतने मिले, ईयर 3 के इतने मिले, इस वजह से मुझे इसकी एक डिटेल एंट्री अलग से बनानी पड़ी। यानी आपने ये इन तीनों सालों को बिल्कुल अलग अलग ट्रीट करना है। हम किसी पर्टिकुलर साल में नहीं खड़े हुए, हम यूं समझिए कि 3 साल एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। वो जो पिछले क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं जिसके अंदर भी मल्टीपल ईयर्स होते थे, उसकी खास बात ये होती थी कि हम खुद किसी एक साल में खड़े होते थे। जो क्वेश्चन में लिखा होता कि वी आर स्टैंडिंग इन 2016, फिर हम कहते थे भाई हमारा साल तो 2016 है, फिर हमसे जो पीछे हैं वो 15 है और 14 है। फिर 15 और 14 की वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं देता था, सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता था ताकि आप 2014 और 15 को भी 2016 के साथ साथ निपटा दें। अभी हम किसी भी पर्टिकुलर ईयर में नहीं खड़े हुए, हमें बस एक ऐसा सवाल बना के दिया है जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि समझो तो ये 3 साल अलग अलग हैं, इन तीनों सालों के लिए ये सारे काम अलग अलग करो। तो हम ये अलग अलग ऐसे नहीं करेंगे कि एक पेज पे पहले पहला साल मुकम्मल करें, इसका जीपी, उसका रेट, फिर उसकी एंट्री, फिर एक अलग पेज पे जाएं, दूसरे साल को मुकम्मल सॉल्व करें, फिर तीसरे पेज पे जाएं, उसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व करें। हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे अलग अलग ही। इन तीनों सालों को मानेंगे अलग अलग ही, लेकिन करेंगे हम सब एक साथ मिला के। सही है। अच्छा, अब इसका जो रियलाइज जीपी है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसका रियलाइज जीपी कैसे कैलकुलेट होगा।
रियलाइज जीपी, रियलाइज जीपी का फॉर्मूला है, पहले हम बात करते हैं, हमारा जो पहला साल है वो है 2014। अब जाहिर है जब 2014 में सॉरी इसमें एयर तो लिखा हुआ ही नहीं है ना, तो इसके अंदर हम लिख देंगे एयर 1। अच्छा, जाहिर है जब एयर 1 के अंदर हम होंगे तो एयर 1 में सिर्फ एयर 1 के ही पैसे मिल सकते हैं, 2 और 3 के तो नहीं मिल सकते, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा एयर 1 में 1। अब जाके देखिए आपको एयर 1 में 1 के कितने पैसे मिले, 82,500 कैश कलेक्शन। इस पर आप लगा देंगे रेट, और एयर 1 का रेट कितना है 40%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 82,500 का 40%, 33,000। यानी आपको एयर 1 में एयर 1 के 33,000 रिसीव हुए। अब हम आ जाते हैं एयर 2 पे, ये लीजिए ये आ गया आपका एयर 2, लेकिन एयर 2 में हमें 1 के पैसे भी मिले हैं और 2 के पैसे भी मिले हैं। तो 1 के कितने मिले हैं पहले हम डिस्कस करते हैं कि एयर 2 में एयर 1 के जो पैसे मिले हैं वो हैं, कहां गया, 66,000, और एयर 2 के मिले हैं 1,10,000। अब इन पे दोनों पे अलग अलग जीपी रेट लगेगा। एयर 1 का रेट है 40%, एयर 2 का रेट है 42%, तो 66,000 का पहले ले लेंगे 40%, तो ये रियलाइज जीपी बना 26,400, और 1,10,000 का 42%, दैट इज 46,200। इसका टोटल तो यही रहेगा क्योंकि इसमें तो एक ही साल था रियलाइज जीपी, और इसके टोटल में फर्क आएगा क्योंकि ये 2 साल हैं, $72,600, ये आ गया 72,600। अब बात करते हैं एयर 3 की। एयर 3 में हमें एयर 2 के पैसे भी मिलेंगे, सॉरी एयर 1 के भी मिलेंगे, 2 के भी मिलेंगे और 3 के भी मिलेंगे, 1 2 3। अब एयर 3 के अंदर हमें एयर 1 के कितने पैसे मिले, सॉरी एयर 3 में एयर 1 के 44,000, एयर 2 के 88,000 और एयर 3 के अपने 93,500। और अब आप इन पे अपना अपना रेट लगा देंगे, दैट इज 40%, 42% एंड 44%। चलिए क्या करेंगे, 44,000 का 0.4 17,600, देन 88,000 का 44% 38,720 एंड 93,500 का, ओहो सॉरी वो गलत हो गया, 88,000 का 0.42% लेना है, 36,960 एंड 93,500 का 44%, 41,140। और अब आप इन तीनों को जमा कर लेंगे तो ये आ गया आपका रियलाइज जीपी। कैसे, $95,700, सही है जी। चलिए अब हम बनाएंगे इसकी एडजस्टिंग एंट्री, और इसने आपसे सारी एंट्री इसीलिए नहीं पूछी क्योंकि फिर सवाल बहुत लेंथी हो जाता, तो इसने कंप्यूटेशन सारी पूछी है और एंट्री सिर्फ 2 पूछी है, कैश कलेक्शन की और एक एडजस्टिंग एंट्री की। जब हम पहले साल में थे तो पहले साल का जब हमने जीपी रियलाइज किया होगा तो हमने सिर्फ इस अमाउंट से एंट्री बनाई होगी,
तो क्या एंट्री बनी होगी इसकी, अनरियलाइज्ड जीपी ईयर 1 डेबिट एंड रियलाइज जीपी क्रेडिट, कितने से 33,000। फिर इसके बाद नंबर 2, आपने जब दूसरे साल में एंट्री बनाई होगी तो ये दोनों अलग अलग डेबिट किए होंगे और रियलाइज जीपी को आपने एक साथ क्रेडिट किया होगा। अनरियलाइज जीपी 1 डेबिट, अनरियलाइज जीपी 2 डेबिट एंड रियलाइज जीपी क्रेडिट। कितना कितना 26,400 एंड 46,200 और टोटल कितना आ गया 72,600। फिर इसके बाद तीसरे साल में आपने एंट्री बनाई होगी तो तीनों अनरियलाइज अलग अलग डेबिट किए होंगे और रियलाइज को आपने एक साथ क्रेडिट किया होगा। तो ये आ गया आपका अनरियलाइज जीपी 1 डेबिट, अनरियलाइज जीपी 2 डेबिट, अनरियलाइज जीपी 3 डेबिट एंड रियलाइज जीपी क्रेडिट। कितना कितना 17,600, 36,960, 41,140 एंड देन 95,700। सही है जी। अच्छा, कंप्यूटेशन के अंदर उसने आपसे एक और बात पूछी थी कि आपने, बल्कि जो सबसे पहली बात पूछी थी वो तो अभी तक हमने की नहीं, और वो था नेट प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए आइए यहां पे करते हैं कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट और लॉस। कैसे करेंगे ये, सबसे पहले ईयर लिख दीजिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा, नेट प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, वहां से जाके देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम रियलाइज जीपी। देखिए ईयर 1 में जो टोटल जीपी रियलाइज हुआ है वो है 33,000, ईयर 2 में टोटल हुआ है 72,600, ईयर 3 में हुआ है 95,700। इसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, और यहां पे हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से। बताइए कितने कितने एक्सपेंसेस हैं, 55,000, दूसरा है 60,500, और तीसरा है 59,400। सही है जी। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आंसर नेगेटिव में आएगा वो नेट लॉस और जो पॉजिटिव में आएगा वो नेट प्रॉफिट। तो ये पहला वाला तो नेगेटिव में ही आ गया 22,000, दैट इज लॉस। दूसरा वाला है 72,600 माइनस 60,500, ये प्रॉफिट में है 12,100। और तीसरा वाला 95,700 माइनस 59,400, 36,300, ये भी प्रॉफिट है। दैट इज पहला वाला नेट लॉस आ गया और बाकी वाले प्रॉफिट आ गए। तो बेटा ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपका जो असाइनमेंट है वो इससे मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन आपने जो असाइनमेंट करना है
वो है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल वैसा ही है जो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 मैंने कराया था, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का असाइनमेंट है। तो इंशाल्लाह अब आपसे फिर बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।